जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से लगे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी अच्छी से हो रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और उसके रचयिता कौन है तो जयप्रकाश नारायण। उनसे जुड़े जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। 8 से 10 मिनट का ये क्लास होगा, लेकिन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए और क्लास को पूरा पढ़िए। और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है PDF के लिए सभी बच्चों को। तो आप लोग उस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा क्लास को पढ़कर, तो जहाँ पर हम आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF देंगे और क्लास बाई क्लास आपको हम PDF देते चलेंगे, जिससे आपकी रिविजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी जो थे उनका निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है कि दिनकर जी जो थे रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जिन्हें हम लोग मेहमान यानी कुटुंब भी बोल सकते हैं। मेहमान थे जो इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे, मालिक थे। रात को उनको दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने इन्हें बिल्डिंग नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। सारा इल्ज़ाम था वहां पर, यानी सारा जो है इंतजाम था वहां पर। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे। यानी जब दिनकर जी को वहां पे पहुंचाया गया, जब रामनाथ गोयनका को अथी पड़ा था दिल का दौरा, तो वहां पे जब हम लोग पहुंचाए वहां क्या कहते हैं डॉक्टरी में, तो वहां पे क्या थे, डॉक्टर सभी औजार अपने लेकर तैयार थे। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वहीं उनका निधन हो गया। जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो उनका हार्ट जो है फेल हो गया और उनकी निधन हो गई थी। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई बात नहीं है, या तो हम आप लोग को PDF दे देंगे। आप लोग लास्ट में बने रहिए इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी ही VVI क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह इसको याद कर लेना है। यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये इस पार्ट से। तो आप लोगों को याद रखना है इस सभी प्रश्न को। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख JP ने अपने भाषण में किया है, ये बताना है। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जो है JP जी ने अपने भाषण में किया है। तो उत्तर क्या दिया गया है कि जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे उनकी नीतियों गलत होगी। जयप्रकाश जी क्या कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियाँ क्या होगी, गलत होगी, वे उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरे नहीं मानते थे। वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी है। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे, वे उनको भाई ही कहते थे। जवाहरलाल नेहरू जो है उनको भाई ही कहते थे। उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था। वे जयप्रकाश जी को मानते भी थे काफ़ी। जयप्रकाश जी को भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी को आलोचनाओं का बुरा नहीं माना है। यानी जयप्रकाश जी जो है उनके बातों को कभी भी बुरा नहीं मानते थे जब बापूजी उनको समझाते थे, और वह उन्हें क्या एकदम अच्छा बात सिखाते थे कि आप गलत राह पर मत चलिए, किसी को गलत सुझाव मत दीजिए, ये बताते थे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, या तो हम PDF आप लोग को लास्ट में देंगे। आप लोग बने रहिए इस क्लास में। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है, ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है कि दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सूर्योदय का सिद्धांत है। दल विहीन लोकतंत्रों की जो कल्पना है सूर्योदय का सिद्धांत है। उसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का ही हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है।
है। यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाता है उसकी मात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व मूलित होते जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होता है, साथ ही दल विहीन भी होगा। यही कहना चाहते हैं दल विहीन लोकतंत्र के माध्यम से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है सभी प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे ये बताना है। तो उत्तर क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम हैं, जयप्रकाश नारायण ने क्या सोचा था कि जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम हैं वहाँ के जो कम्युनिस्ट है हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व में बुजुर्गा क्लास के हाथ में रहता है। जब लड़ाई होता है तो आप जानते होंगे कि जो बुजुर्ग है यानी बूढ़े लोग होते हैं उनकी हाथ रहती है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलियन नहीं करना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे। जेपी जो है क्या थे, स्वतंत्रता के दीवाने थे, वो आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी। जेपी जो है आज़ादी चाहते थे और उनकी आज़ादी के समय कौन संघर्ष कर रहा था, तो कांग्रेस कर रहे थे। अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ किया था। आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझाव पर आप कितना सहमत हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का क्या प्रमुख सुझाव है, उनके सुझाव पर आप कितना सहमत है ये बताना है। तो उत्तर क्या है कि जयप्रकाश जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, पर मतदान प्रक्रिया न हो तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधित्व पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। जब वो वोट गिरा देते हैं उनका क्या अंकुश कोई रहता है, नहीं रहता है। जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं, यानी जयप्रकाश जी क्या इसमें परिवर्तन यानी कुछ बदलाव करना चाहते हैं। साथ ही चुनाव में जो रुपया खर्चा होता है या जाति बहुलक का प्रयोग होता है। चुनाव में आप देखते हैं कि बहुत सारा कोई पैसा उड़ाता है, जिसके पास पैसा रहता है पैसा बांट भी देता है। ये सब नहीं होना चाहिए, यही सबको बदलाव लाना चाहते थे। चुनाव में बहुलक का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं जयप्रकाश जी कि चुनाव में बदलाव होना चाहिए, किसी को पैसा मत देना चाहिए और जो हम वोट किसी को दे रहे हैं हम अच्छे लोगों को दे सके ताकि वह हमारे देश को सुधार सके और हमारी काम कर सके। यही बताना चाहते हैं जयप्रकाश जी इन क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। आप जेपी से सहमत है, इनके गुण गान हेतु क्या सुझाव देंगे। तो उत्तर क्या दिया गया है कि इसका मूल था सरकारी नीतियों ही उत्तरदायी है। इसका मूल था सरकारी नीतियों ही उत्तरदायी है। इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है और यह भ्रष्टाचार पनपता ही जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर भी यह परंपरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्यायों के नीचे जनता दब रही है। यानी जब आपसे कोई सरकारी काम आप जाते हैं कराने तो आपसे पैसा मांगता है। सभी में ऐसे भी घूस बिना घूस के कोई
काम नहीं करता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। यही बताना चाहते हैं। शिक्षक यहाँ तक कि शिक्षा संस्था भी क्या भ्रष्ट हो गई, ये बताना चाहते हैं कि यहाँ तक कि शिक्षा में भी भ्रष्ट हो गई है। आपको पता होगा कि 18% जो है आपको GST लग गया है शिक्षा पर। ये भी आप लोगों को तो क्या है, सब घूस ही है, आप लोगों को पता होगा, सब घूस है। फिर बच्ची ही क्या है, युवा वर्ग हमारा अधिकार में भटक रहा है। युवा जो लोग सभी है जो बेरोजगार के कारण क्या भटक रहा है, वह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए, कहाँ तक नहीं है, ये बता रहे हैं। कहाँ तक नहीं है उसकी जड़, गांव में सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलिहान में, अस्पताल और पुलिस विभाग में भी तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। आप जब भी जाते हैं या थाना उना पर जाते हैं तो आपको क्या घूस बिना आपका कोई केस नहीं हो पाता है। अगर आप घूस देते हो तो आप गलती भी किए हैं तो क्या आप बच जाएंगे, ये बताना चाहते हैं कि बिना घूस के आपके कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साथियों आज के इस क्लास में हमें लग रहा है कितना, सिर्फ 6 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन क्या है, वेरी VVI क्वेश्चन है। इनको आप लोगों को किसी भी तरह याद कर लेना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आर्ट्स और साइंस दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हम कराएंगे, वो भी PDF के साथ कराएंगे। तो आप लोगों को मैं नंबर दे देता हूँ, आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा 962 18 834। जगह नहीं होने के कारण हम क्वेश्चन पर ही लिख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए PDF के लिए। या आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में एक प्यारा सा कुछ कमेंट कर दीजिएगा ताकि वो देखने में प्रोपोर्शनल लगे। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।